एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम टू आउटकास्ट रेस्टोरेंट के एपिसोड नंबर 4 में। पिछले एपिसोड के आखिरी में आप लोगों ने देख ही लिया था किस तरह से एक लड़की जो होती है वो चर्च के ऊपर से जस्ट कूदने ही वाली होती है। अब आगे कहानी जाती है कुछ वक्त पहले और उस लड़की का नाम होता है बिचैल। वहाँ पे और भी जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो होते हैं और वो इसको काम देते हैं और ये लड़की सिर्फ और सिर्फ माफी मांग रही होती है और सॉरी सॉरी बोल रही होती है हर चीज पे। बाकी सारे लोग इसके ऊपर हंस रहे होते हैं और वो इवन बोल भी रही होती है कि इतना सारा आप लोग काम दे रहे हैं, मेरे रिवॉर्ड्स मेरे अचीवमेंट के हिसाब से मैच नहीं करते हैं। और वो उसके सर पे पटक देता है वो सारा और कहता है तेरा लेवल 32 है ना, फिर भी तू काम जल्दी क्यों नहीं कर पा रही है। और वो बेचारी रात भर बैठ के काम करती रहती है। वो देखती है और कहती है कि जो नंबर ऑफ सैंपल लिए गए हैं गलत हैं, जो इसके सीनियर्स हैं वो बेकार काम करते हैं और इसको सारी गलतियों को सही करना पड़ता है, इसीलिए सारी चीजें एकदम मैच नहीं करती हैं। अब जाती है वो सोने और कहती है 3 बजे सोए फिर उठना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। और इस वक्त उसे भूख लगती है और सोचती है कि इस वक्त तक तो सारे ही रेस्टोरेंट बंद हो चुके होंगे और वो सोच नहीं सकती किसी भी बारे में। अचानक ही उसको याद आता है कि एक नया रेस्टोरेंट खुला है जो कि इस समय ओपन रहता है। देखने को ये मिलता है कि वहाँ पे एडलियर भी जो होती है धीरे धीरे क्लोजिंग कर रही होती है और ये अपना मुंह बनाती है। एडलियर उससे बोलती है कि आप कस्टमर हैं और वो उसको अंदर ले जाने वाली होती है। अंदर बीबी और एल्टन जो होते हैं दोनों खाना खा रहे होते हैं। एडलियर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ये लास्ट कस्टमर जो है इसको आप सर्व करें और वो कहता है ऑफ कोर्स। फिर वो अंदर बुलाते हैं, बैठाती है, उसको मेन्यू देती है और कहती है जो समझ में आए वो आप मंगाओ। और वो कहती है जो डेली स्पेशल सेट है मील का वो चाहिए और वो सेट लग रही होती है। फिर वो सामने देखती है वहाँ पे वीवी है, हेनरिट जो होते हैं एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे होते हैं। मैनेजर यानी कि डेनिस जो होता है वो खाना वाना बना रहा होता है और वो देखती है और कहती है कि कितना अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, ये शायद यहाँ के रेगुलर होंगे, मैं सो भी नहीं पाती हूँ और ये इनको देखो कितने अच्छे से रह रहे हैं, मुझे भी ऐसे रेस्टोरेंट में आना चाहिए कि मुझे अच्छा फील हो। और उसके सामने उसका खाना आ जाता है जिसको देख के वो खुश होती है और कहती है कि मैंने कभी इतना अच्छा खाना देखा नहीं। मैनेजर बोलता है कि जल्दी से जल्दी खा ले ठंडा होने से पहले। वो उठाती है, डिप करती है सॉस में और खाती है और बहुत अमेजिंग लगता है उसे और कहती है इतना अमेजिंग मील ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं खा रही हूँ कुछ। हेनरिट बोलती है कि यहाँ का सारा खाना जो है वो सब कुछ अमेजिंग है। वीवी जो होती है अपना रिकमेंडेशन देती है उसको। थोड़ा बहुत वो लोग वार्तालाप कर रहे होते हैं, हंसी मजाक हो रहा होता है, एक दूसरे से आर्गुमेंट हो रही होती है जिसको देख के बेचल जो होती है वो हंस पड़ती है और हंसते हंसते अचानक ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगता है और वो कहती है कि सॉरी मेरी आंखों से ये आंसू पता नहीं क्यों रुक नहीं रहे हैं और वो लगातार रोने लगती है और उसको फील होने लगता है कि इतना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर तो उसने कभी देखा ही नहीं है और ऐसा एटमॉस्फेयर कितनी वंडरफुल चीज हो सकती है। आखिर मुझे क्यों इतना डांटा जाता है, मुझे पूरी रात काम करने के लिए क्यों जबरदस्ती की जाती है, हर सुबह उठते ही मैं मरना क्यों चाहती हूँ, क्यों आखिर क्यों। और उसको बचपन में फ्लैश होने लगता है जब बचपन में अपने गांव में हुआ करती थी, अपना जादू दिखाती थी, गांव वाले बहुत खुश होते थे वो देख के और कहते थे बेचल तू अमेजिंग है, अब तू बहुत अच्छी विजार्ड बनेगी। एक दिन वो फिर वहां से गांव वाले जो थे उसको पैसा जोड़ के देते हैं और बेचल जो होती है वो निकल जाती है अपने सफर पे। फिर वो आती है यहाँ पे और वो एक जगह आके एज ए जादूगरनी लग जाती है। वहाँ की जो प्रिंसिपल होती है उसको एज ए फैकल्टी मेंबर अपनी जगह पे रखती है। फिर वो एडवेंचर गिल्ड की पार्टी में जाती है ताकि वो बहुत सारा पैसा कमाए अपने गांव में भेज सके और वो अंदर जाती है और फिर अब करंट सिचुएशन आती है जहाँ पे वो पैसे रख के जा चुकी होती है, खाना भी फिनिश नहीं करती है और वैसे ही डिप्रेसिंग होकर वो आगे बढ़ती रहती है। और फिर विविया बताने लगता है कि भाई ये जो है ये नाइट मिस्ट ट्रूप के अंदर अगर मैं ढंग से याद हूँ तो, क्योंकि जब मैं ये गया था वहाँ पे तो वो जो लड़की थी वो अजीब से थोड़े बर्ताव कर रही थी, माफी मांग रही थी लोगों से और सब उसके ऊपर काम थोप रहे थे। हंड्रेड बोलती हुई है इससे कि डेनिस से तो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता है, तो वो कहता है कि नहीं वो कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ एक शेफ हूँ, मैं लोगों के लिए खाना ही बनाता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। बेचल जो होती है वो सो रही होती है, अलार्म बजता है, अलार्म बंद करती है और सोचती है कि 2 मिनट और सही, और उसको नींद अच्छे से नहीं आई होती तो अचानक ही देखने को मिलता है धीरे 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 वो सो चुकी होती है और 8 बजे उसकी आँख खुलती है। वो दौड़ते हुए नीचे आती है, सबसे माफ़ी मांगती है और सब दोबारा इसको गाली वाली दे के चले जाते हैं। और उसके बाद ये पहुंचते हैं एडवेंचर के लिए अंदर और वहाँ एक के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। वहाँ का मॉन्स्टर जो होता है उसके सामने आ जाती है ये और उस आदमी को ये बचा लेती है, लेकिन वो लोग जो होते हैं वो सारे इसके ऊपर चढ़ बैठते हैं और कहते हैं तू बस अपने आप को शो ऑफ करना चाहती है तभी ऐसा कर रही थी, तो हमें नीचा दिखाने के लिए ऐसी हरकतें कर रही थी, इसके अलावा कुछ नहीं है, तू यहाँ से जा, भाग जाए यहाँ से और तेरी ही गलती है सारी की सारी, अब तो बस क्रेडिट लेना चाहती है उसके अलावा कुछ नहीं, तो वापस मेरे को कभी मत बोलना। ये माफी मांगती है और अपना डिप्रेसिंग समूह लेके धीरे धीरे रोड पे चल रही होती है, कहीं कुछ नोटिस नहीं करती है। वीवी 100 जो होते हैं दोनों बात करते करते आगे जा रहे होते हैं और खाना और इन सारी चीजों के। अगेन वो लोग नोटिस करते हैं बेचैल को
और वो पीछा करने लगते हैं। बेचल जो होती है चर्च के ऊपर जाती है क्लॉक टावर के पास, वहाँ कोने पे जाती है और जंप करने वाली होती है। ये दोनों उसको देखते हैं और कहते हैं सिचुएशन खराब लग रही है यहाँ पे, और ये सोच रही होती है शायद अब इसकी जिंदगी वर्थ इट है ही नहीं, और ये एक कदम और लेगी और काम खत्म, और वो जंप कर जाती है। उतने पीछे से 100 जो होती है वो सीधे जंप करती है नीचे, उसको कैच करने के लिए उसको बगल में कैच करती है। वीवी अपने पाम का इस्तेमाल करता है और ये दोनों किसी तरह उसको पकड़ लेते हैं, बचा लेते हैं। डेनिस जो होता है वो बैठा होता है और देखने को ये मिलता है एटलियर जो होती है वो कहती है कि मुझे टॉवल नहीं मिल रहा है, और वो बाद में से बिना टॉवल के ही ऐसे बिना कपड़ों के बाहर आ जाती है। और ये कहता है तो अगर ऐसे बिना कपड़ों के क्यों है, और खड़ी रहती है और ये कहता है जल्दी से जा कुछ कवर कर इसे, और ये जल्दी भाग के जाता है टॉवल लेने के लिए। अंदर से बाहर आता है और उसकी टॉवल उसके सामने रखता है। उतने में वो दोनों जो होते हैं वो लेके आते हैं बेचल को। भी ये कहता है यार ये नेकेड है, क्यों वो मुंह मोड़ लेता है, शर्माने लगता है। और अगेन एटलियर और डेनिस थोड़ी बहुत चीजें बोल रहे होते हैं एक दूसरे को। उतने में बेचेल को वो देखता है कि वो बेहोश पड़ी हुई है, और ये उठा के ऊपर ले जाते हैं। और डेनिस जो होता है वो कहता है इसको मेंटल सिकनेस कहते हैं। जितने ज्यादा तुम डेलिकेट होते हो उतना ही ज्यादा चीजें तुम अपने अंदर रखते हो, कैरी करते हो, और उतना ही ज्यादा हार्ट ब्रेक होता है। और यही शायद हो रखा है बेचेल के साथ भी। वीवियर जो होता है उससे मजे लेने लगता है और कहता है कि ये सिकनेस जो है ये 100 का तो कभी नहीं होने वाली है। और दोनों एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा लड़ रहे होते हैं। और ऊपर देखने को ये मिलता है एटलियर जो होती है वो बेचल के पास रहती है और कह रही होती है कि आखिर ये हील कैसे होगी, इसको आराम ही करने देना चाहिए। उतने में देखने को मिलता है ये जो मिस्ट वाले जो होते हैं ग्रुप वाले वो आ जाते हैं। उसके कैप्टन भी साथ में आता है और कहता है मैं सॉरी बोलना चाहूंगा कि मेरे एक मेंबर ने तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करी है, और इसका नाम होता है हॉपर। और ये अपना डेनिस जो होता है वो कहता है मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। हॉपर जो होता है वो कहता है मैंने सुना है यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है, ये थैंक यू बोलता है उसको। और डेनिस जो होता है उसका लेवल चेक करता है तो वो लेवल 51 का होता है। उसका लेवल हाई तो होता है भाई नॉर्मल एडवेंचरर से, और ये बेस्ट पार्टी इसीलिए टाउन की होती है। फिर वो कहता है बेचल कहाँ है, तो ये कहता है वो रेस्ट कर रही है और अभी वो किसी कंडीशन में नहीं है तुम्हारे प्लेस पे काम करने के लिए भी। और मैं चाहता हूँ कि तू अपना जो ये कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ या फिर ये जो उसकी पोजीशन है वो खाली करवा दे और उसको छोड़ दे। ये लोग ऐसा नहीं कहते हैं। फिर वो ये कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हैं और कहते हैं कि ये उसने साइन कर रखा है। डेनिस कहता है इन सारी शर्तों के साथ तो वो कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी, और तुम इतना सारा काम एक इंसान पे छोड़ दे रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा बुरा है। और सबसे पहली बात यह है कि एडवेंचर जो है वो फ्री होते हैं किसी पार्टी को ज्वाइन या लीव करने के, और तुम उसको जबरदस्ती नहीं रख सकते। फिर जो ये कैप्टन होता है कहता है कि ये तू डिसाइड नहीं करेगा। डेनिस यहाँ पे गुस्सा होता है और कहता है कि तुम लोग इविल डूअर्स हो, तुम उसका एक एक ड्रॉप स्क्वीज कर लेना चाहते हो जितना भी वो काम कर सकती है, और वो सब हंसने लगते हैं। डेनिस कहता है तुम लोग कौन आर्टिस्ट के अलावा कुछ नहीं हो। फिर जो कैप्टन जो होता है वो कहता है कि ये जो एरिया है ये हमारा है, हम यहाँ के बिगेस्ट एडवेंचरर पार्टी हैं, तो सारे लोग हमें ही फॉलो करते हैं। अगर तुम वहाँ हर्ट नहीं होना चाहते हो तो बेचल को अभी हैंड ओवर कर दो, मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ, वरना और भी चीजें हम कर सकते हैं। और उधर देखने को मिलता है एटलियर के सामने होती है बेचल और बोल रही होती है कि तुमने मेरे को मरने क्यों नहीं दिया, वो बेटर तरीका था मेरे लिए। एटलियर जो होती है वो कहती है कि कोई भी फ्री है जो मरना चाहता है, और ये चीज तेरे पे भी अप्लाई होती है, क्योंकि मैं भी ये चीज एक बार सोच चुकी हूँ, क्योंकि मेरे से सारी चीजें ले ली गई थी, मेरे को छोड़ दिया गया था, मेरा कोई नहीं था, मैं एक स्लेव बन गई थी, मेरे को बेचा जा रहा था, मैं उसमें मारना चाहती थी खुद को। लेकिन फिर समय बदला, एक इंसान आया मेरी जिंदगी में जिसने मेरी जिंदगी अब मैं मरी नहीं और अच्छी चीजें मेरे साथ होने लगी, और अगर तू भी ऐसा करेगी तो तेरे साथ भी अच्छी चीजें होंगी। तो इसलिए मरने से पहले एटलीस्ट ये लास्ट मील जो है अच्छी चीजें खा, और उसके बाद भी अगर तू मरना चाहती है तो फ्री है, और मैं तेरी विल को रिस्पेक्ट करूंगी। फिर उधर डेनिस जो होता है वो बोलने लगता है क्या तुम किंग ऑफ लैंड हो, तो ये कहते हैं हाँ हम किंग ऑफ लैंड हैं, हम यहाँ की मोस्ट पावरफुल पार्टी हैं और रियल अथॉरिटी हमारे पास है। और सिल्वर विंग्स जो है वो इसका अच्छा एग्जाम्पल है, हम भी उसी की तरह हैं। सिल्वर विंग्स जो है वो रॉयल्टी के लिए काम करते हैं और हम यहाँ पे नोबल्स के लिए, और हम इस छोटे से टाउन को बस कंट्रोल करते हैं, लेकिन यहाँ हमारा ही। और तुम्हारा रेस्टोरेंट बहुत ही हम्बल है, बहुत ही आसानी से जलाए भी जा सकता है। डेनिस कहता है ब्लैकमेल कर रहे हो, तो कहते हैं नहीं ये चीजें हम कर सकते हैं, और किसी के सामने ये जलेगा भी ना तो पता नहीं चलेगा उन लोगों को। उतने में देखने को मिलता है जो वाइस कैप्टन होती है सिल्वर विंग्स की, वो यहाँ आ जाती है। वो ऑफ कोर्स डेनिस को जान रही होती है और कहती है कि मुझे इस तरह का एटमॉस्फेयर पसंद है। डेनिस कहता है मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन के बीच में हूँ, तो बात करने दे मेरे को जरा, तब तक वहाँ जा तू बैठ और देखता हूँ। तो ये कहती है कि अरे मैं इतना दूर कैपिटल से आई हूँ तेरे लिए और तुम मेरे को बैठा रहा है। और जो कैप्टन होता है वो नोटिस करता है इस लड़की को और कहता है कि ये लड़की है कौन आखिर। फिर उसके आर्मर पे उस पर ध्यान जाता है कि क्रिम्सन आर्मर, उसके पास 2 तलवारें, रेड पाल, बैक पे वो निशान, ये सिल्वर विंग की वाइस कैप्टन है।
क्रिम्सन फ्लैश। फिर वो बोलने लगती है बूढ़े लोग हैं, क्या बोल रहे हैं ये, और ये मॉन्की जो है ये हमें कैजुअली कैसे बुला सकते हैं, और कितनी देर तो बात करेगा। तो ये कहता है डेनिस कि इन लोगों पे डिपेंड करता है, और ये लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है। डेनिस बोलता है देखो मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम लोग कुछ करोगे तो फिर देखते हैं। अब पीछे देखने को मिलता है वो जाती है, वो बीविया को पकड़ लेती है, मजे लेने लगती है उससे, और बीवी से पहचान रहा होता है, कह रहा होता है अपनी केटी है ना सिल्वरविंग के वाइस कैप्टन, तो कहती है हाँ तुम्हारा डेनिस से रिलेशनशिप क्या है। और केटी जो होती है वो कहती है अरे कुकिंग फ्रीक, तूने इन लोगों को बताया नहीं कि तू कौन है। फिर वो बताती है कि ये एक्स मेंबर है सिल्वरविंग का, और वो मेरे पार्टनर की तरह है। और जैसे ही सारे लोग सुनते हैं सबकी हालत टाइट हो जाती है, और अब इसको भी एहसास होता है कि भाई ये सिल्वरविंग का एक्स मेंबर है, पावरफुल तो होगा ही। वो तुरंत ही कहता है वो जरा कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास लेके आना, और तुरंत पकड़ता है और उसको जला देता है, और कहता है मैं अलाउ करूंगा उसका रेजिग्नेशन, और निकल जाते हैं वहां से। डेनिस जो होता है कहता है चलो अच्छी बात है, सारी चीजें पीसफुली हो गई। और केटी जो होती है कहती है क्या वो मेरे डेनिस के साथ कुछ पंगा कर रहे थे क्या, तू बता दो सही, मैं उन लोगों को खत्म कर दूंगी। तो ये कहता है कि तो मुझे पता है तो खत्म कर सकती है, लेकिन नहीं तो ऐसा मत करना, तो बैठ बता क्या खाना चाहती है। उतने में एटलियर जो होती है बेचेल को ले आती है और कहती है इसके लिए डेली स्पेशल सेट प्लीज आप दोबारा बनाएंगे। और सेम चीज फिर केटी बोलती है कि मेरे लिए भी सेम बनाना, और फिर वो बनाने लगता है दोनों के लिए, और वो बना के दोनों को देता है, दोनों खाते हैं और दोनों को बहुत अमेजिंग लगता है। बेचल जो होती है जल्दी जल्दी खाती है, एंजॉय कर रही होती है, और विविया हेनरिट और आर्टलियर जो होते हैं दूर से देख रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं, और फाइनली वो अपना खाना फिनिश करती है, और इसके साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। अगला एपिसोड देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या टर्न आउट होता है। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारा सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, जय श्री राम।